ये गोकुलधाम सोसाइटी है। हाँ जी। और पहले क्या हुआ करती थी ये सब बाद में बात करेंगे। हाँ। पहले आज की अभी की गोकुलधाम सोसाइटी कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर श्योर। तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। ये हमारी सी विंग। हाँ, बबीता जी जहाँ रहते हैं। उल्टा चश्मा है तो उल्टे से चालू करते हैं। Okay. तो ABC, लेकिन हम हाँ सी जी। विंग से चालू करते हैं। और यहाँ पे हमारी बबीता जी रहती है। ओके। वो बबीता जी जहाँ जेठालाल उनको रोज जी देखते हैं। हाँ जी। ये है बबीता जी का घर। ऊपर है हमारे पोपटलाल जी। हाँ पोपटलाल की शादी हुई नहीं है। हाँ। आप भी दुआ करें, हम भी प्रार्थना करते हैं भाई पोपटलाल की जल्दी शादी हो जाए। कितनी बार लड़कियां देखते हैं वो, लेकिन नहीं होती बात। अभी वो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। अभी मुझे लगता है कोई ना कोई संसद में भी प्रश्न उठाएगा कि आप पोपटलाल की शादी कब करें, लेकिन शादी जरूर करेंगे। तो ये पोपटलाल की शादी, पोपटलाल का घर, बबीता जी का घर और कुछ नेबर्स है जो रहते होंगे। हमारा स्टोरी उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होता है, तो हम दिखाते नहीं है। तो ये उनका एंट्री है। हाँ। ये हमारा तारक मेहता का घर जी। अंजलि मेहता, तारक मेहता। वो एकदम खुश मिजाज कपल है। और ये हमारे एकदम मेन जेठालाल। ये तो आइकॉनिक है। जेठालाल जेठालाल बोलेंगे तो जेठालाल नाम सुन के ही लोगों को हंस पड़ते हैं। तो एक तो जेठालाल, ऊपर से बापूजी, ऊपर से और सवा शेर हमारी दया भाभी, और ऊपर से टप्पू। ये चारों जन पूरी सोसाइटी के नाक में दम लगा के रखा है। चाहे बीड़े हो, सोडी हो, सब लोग जेठालाल होता है तो कुछ पंगा हो ही जाता है। तो ये जेठालाल का घर है। ये बापूजी की बालकनी है। वो थोड़ा दबंग किस्म का आदमी है। तो उसने कुछ भी करके, पता नहीं, हम एक बार एपिसोड में जरूर दिखाने वाले हैं कि ये जो सीढ़ी है ना, वो उसने विदाउट परमिशन सोसाइटी की मैं आपसे यही पूछने वाला था। तो ये सोसाइटी की परमिशन नहीं ली है। बीएमसी की परमिशन नहीं ली है। हमारे मुंबई में बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ती है। अरे उसने कुछ लिया नहीं है। और एक सेक्रेटरी भिड़े ने कुछ नहीं बोला। नहीं, वो पहले से उसने बना दिया है। और कभी वो मुद्दा उठता है ना तो एकदम वो चालाकी से मुद्दा दबा देता है। तो कभी ना कभी मुद्दा उठने वाला है। ये सीढ़ी के ऊपर भी आप गौर कीजिएगा। हाँ जी। और ये वो आइकॉनिक बालकनी है जहां से हम हमेशा सुनते हैं, टप्पू के पापा आज आपने दो अलग रंग के मोजे पहने हैं। बबीता जी, टप्पू के पापा, ए जटिया, ये सब हम लोग ये बालकनी में सुनते हैं। और ये रीटा रिपोर्टर का घर हुआ करता है। तो रीटा रिपोर्टर प्रेस रिपोर्टर है। उसका घूमना रहता है, आना जाना होता है। वो ट्रैवल करती है, तो कभी कभी यहाँ पे होती है, तो सोसाइटी में भी रिपोर्टिंग कर लेती है। ये त्र्यंबक जोशी कैरेक्टर है, वो हम कभी लाएंगे इनको। और ये ऊपर है भिड़े ट्यूशन क्लासेस। ये भी खतरनाक है। भिड़े के बिना सोसाइटी अधूरी है। वो तो पूरी सोसाइटी का रक्षक बोलो या हर एक चीज में उसको प्रॉब्लम होता है। उसका सकाराम पार्क करता है तो वो कंपाउंड में कर सकता है, दूसरे की गाड़ी अलाउड नहीं है। यानी वो भी एक दबंग सेक्रेटरी। सकाराम वो भी घर के नीचे और उसको कोई बोल दे, स्कूटर बोले तो भी बुरा लगता है, खुद सफाई करेगा। तो ये भिड़े की बालकनी है। ये हमारे हंसराज हाथी है। तो खाने पीने के शौकीन है। हाँ जी। वो ऐसे डॉक्टर है जो सबको दवाई बाद में देते हैं, पहले पॉजिटिव विचार देते हैं। सही है कि जो आदमी खुश रहेगा, मस्त रहेगा, वो बीमार रहेगा ही नहीं। राइट। तो वो खुशी और मस्ती वाले हमारे डॉक्टर है। मस्त खा पी के जीते हैं, कभी टेंशन नहीं लेते हैं। और जो भी बात आप गलत बोलो तो भी बोलते हैं सही बात है, सही बोलो तो भी बोलते हैं सही बात है। हाथी भाई का फंडा यही है, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। या बहुत क्या बात है, आपने तो एकदम कविता लिख दी। ये है हमारे बल्ले सोडी भाई। और सोडी भाई यहाँ से जब चिल्लाते हैं तो पूरी सोसाइटी को नीचे आना ही पड़ता है। और वो सोडी भाई एकदम भगवान के, अपने गुरु नानक के भक्त, मनमौजी है। अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। बातों बातों में बीवी को उठा लेते हैं, खुलेआम खुल्ला प्यार करेंगे। बीवी को हक कर लेते हैं सबके सामने। खुश मिजाज, अच्छे दिल के बोले हैं। तो ये है हमारी सोसाइटी। ये है हमारा तैयब टेलर। वो आएंगे कभी आगे चल के। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि कुछ महीनों में, कुछ समय में आप नए किरदार भी देखेंगे। अरे वाह। तो तैयब टेलर है, लेडीज टेलर है। वाह। तो आप समझो लेडीज टेलर है ना, बहुत अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ जी। तो और ऊपर ये जो बालकनी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ अभी हमने भूतनाथ की एक स्टोरी की थी। कि एक भूतनाथ करके कैरेक्टर आता है, इंटीरियर डिजाइनर है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे एक कपल जल्द से जल्द रहने आने वाला है। अरे वाह। आप समझो कि वो
रामनवमी के आसपास एक नए किरदार, एक नया फैमिली का गोकुलधाम सोसाइटी में आगमन हो रहा है। अरे वाह, तो वो तो देखने भी बड़ा मजा अरे आएगा कि एकदम क्या होने वाला है और उसके जबरदस्त है, वो कहानी भी जबरदस्त है, उनकी एंट्री भी बहुत अच्छे से होने वाली है। और ये बालकनी पे भी आप गौर करिएगा, ये बालकनी भी एक मशहूर बालकनी हो जाएगी, अरे वाह। क्योंकि वो जो किरदार आने वाले वो भी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे उनके कैरेक्टर है और बहुत अच्छे कलाकार है। Amazing। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जल्द होने वाला है। उसमें रामनवमी के आसपास ही उनकी एंट्री होगी और एपिसोड के अंदर और जश्न होगा गोकुलधाम सोसाइटी में। Right। और एक मेहमान का, एक परिवार का आगमन होगा। और ये प्यारा सा क्लब हाउस है। आपको पता है मेरी क्लब हाउस की याद क्या है? आप लोग ने एक एपिसोड शूट किया था जिसमें गोकुलधाम सोसाइटी में चुड़ैल आ गई थी। हाँ। और सब लोग क्लब हाउस में भाग गए सब थे। क्लब हाउस में भाग के छुप गए थे और दया भाभी ने फिर उसको चुड़ैल बन के भगाया था। तो वो तो यहाँ से यहाँ भाग रही थी, वो एकदम जबरदस्त एपिसोड था। आज भी लोगों को एकदम याद है। मैं आज भी वो एपिसोड देखता हूँ वापस और जाकर। जेठालाल जब पाकिस्तान चला गया था, एक वो भी एक अच्छा और था। एक टप्पू की शादी वाला। बहुत सारे एपिसोड देखो, वो तो है। सारे एपिसोड में और हमारे राइटर मिलके ऐसे बनाते हैं, तो मुझे तो सारे एपिसोड अच्छे लगते हैं। कभी कभी होता है, कभी किसी को कम पसंद आया, कम हंसी आई, कोई बोलते हैं इसमें ड्रामा बहुत हो गया, तो होता है, रोज का शो है। लेकिन हर एक एपिसोड हम बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, अपने जी जान डाल के बनाते हैं। एब्सोल्युटली। और तो ये सोसाइटी में ऊपर जाते हैं, तो ये भी आपने देखा होगा एक बार, सोसाइटी का इलेक्ट्रिक पावर है। यस। और ये सोसाइटी के नियम, ये एकदम देखने जैसे है। ये नियम कभी भी कहीं भी नहीं होगा। दूसरी धारावाहिक को, दुख भरी धारावाहिक को देखने के बाद सोसाइटी में उसकी चर्चा ना करें। हाँ। अभी क्या होता है, दुख भरी धारावाहिक देख के हम दुखी होते हैं, वही दुखी बातें हम लोगों के साथ करते हैं, दुखी मिलता है। तो भाई दुख भरी धारावाहिक की बातें तो सोसाइटी में नहीं हो सकती है। अपना ही बीवी बच्चों का ख्याल रखे, दूसरों का नहीं। ये आपको मालूम है, ये किसको देख के भिड़े भाई ने लिखा है ना? तो जेठा भाई को देख के लिखा, ऐसा लगता है। सोसाइटी के मीटिंग के अलावा कहीं पर झगड़ा होना मना है, और वो तो हो भी नहीं सकता। आई थिंक सो। सोसाइटी को खुश व साफ रखे, खुश होनी चाहिए। देखो, हाँ, आते जाते सब लोग आपको सोसाइटी में खुश होंगे ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। True। अभी कभी कभी कोई सोसाइटी में मैं जाके देखता हूँ, लोग हंसते ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है मालूम ही पता ही नहीं नहीं है। और ऐसे तो ऐसे चले गए जैसे बाजू में कोई होता ही नहीं है। मैं अमेरिका, यूएसए जहाँ जाता हूँ तो आजू बाजू में कोई एक दूसरे को नजर नहीं मिला रहा है। तो नहीं भाई, ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे तो सब लोग खुश होने चाहिए, मुस्कुराते हुए होने चाहिए, शोर न मचाए। क्योंकि टप्पू सेना जब छोटी थी, आज भी वो छोटी ही है। हाँ। बच्चे कितने बड़े हो जाए छोटे ही होते वो तो हैं। है। क्रिकेट खेलते वक्त, फुटबॉल के टाइम और हमेशा भीड़े के घर का कांच टूट जाता है। और ये जो है, ये हमारा सुविचार का बोर्ड। भीड़े को है ना बहुत चिंता है सोसाइटी की, तो उसको ये सब चाहिए। बिना सुविचार उसको नींद नहीं आएगी। सुबह उठेगा, क्या सुविचार लिखूं, तो भिड़े का सुविचार का बोर्ड है। और अच्छी बात यह है कि पूरी सोसाइटी ये सुविचार पढ़ती है। यस। तो ये अच्छी बात है, ये हर एक सोसाइटी में होना चाहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए हमने पॉजिटिव सोच कैसे लोगों की बढ़े, राइट। लोगों को कैसे खुशी से रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए, ये आप हर एक जगह पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखेंगे। हाँ। तो ये बहुत सोच समझ के किया है कि आप अच्छे सुविचार से अपना दिन चालू करो तो अच्छा लगता है। ट्रू। और ये है गोकुलधाम सोसाइटी की ऑफिस। यस। इसके पास भीड़े अपनी सखाराम को धोते हैं। हाँ, हमने सकाराम काफी किधर बार भी देखा हुआ है। भिड़े के लिए, दूसरों के लिए वो बोलता है परमिशन हाँ। चाहिए, खुद के लिए कोई परमिशन नहीं। वो उधर भी धो देता है, इधर भी धोता है। तो फिर वो पोपटलाल है, पोपटलाल एकदम उसका विरोध पक्ष में बैठा है। हाँ। तो वो कभी कभी उसको बोलता है। ऐसे तो भिड़े भी ईमानदारी से काम करता है सोसाइटी में, लेकिन उसके ऊपर भी एक स्कैम होने वाला है जल्द एक एपिसोड अरे में। वाह। लेकिन आगे जाके क्या सोसाइटी का सेक्रेटरी बदलेगा कभी? अभी देखो बदल सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर का जो हमारा एपिसोड था, हाँ। तो वहां पे एआई के द्वारा हमने भविष्यवाणी की थी। अरे वाह। तो कुछ भविष्यवाणी सही निकली है, कुछ गलत भी होगी। तो उसमें आया है कि भिड़े सेक्रेटरी बदलेगा। ओके।
तो देखो कौन बनेगा, ये भी सोचने वाली बात होती वो है। तो बड़ा मजा आएगा। ये गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड, जहाँ पे गरबा होता है, जहाँ पे गणपति जी आते हैं, हर सारे उत्सव, फेस्टिवल सारे मनाए जाते फेस्टिवल। हैं। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी का तो यही है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मेरे भाई भाई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी Yes. का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद आया Yes. इस शो का। ये हमारा भारत देश का प्रतीक है, इसको मिनी हिंदुस्तान भी कहते हैं गोकुलधाम सोसाइटी को। ये बिना कंपाउंड सोसाइटी एकदम, जो सोसाइटी में कंपाउंड नहीं है ना ऐसा, हाँ। वो सोसाइटी में पता नहीं लोग कैसे रहने को रहते हो, मजा नहीं आता आता है। हाँ जी, तो बॉम्बे में अक्सर ये प्रॉब्लम है क्योंकि जगह की कमी है। राइट। अच्छा सा कंपाउंड तो होना चाहिए। और बस ये सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी अपने आप में एक किरदार है। और वहाँ ऊपर है हमारे कृष्ण भगवान, यस। जो बस प्यार की बांसुरी बजाते हैं और ऊपर से सबको आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इसका नाम है गोकुलधाम सोसाइटी। बिल्कुल। अभी आपको अब्दुल की दुकान बताता हूँ, यस सर। है ना। तो ये garden सोसाइटी का area पैसेज है हाँ जी। और गाड़ी जा सकती है, आ सकती है, दोनों लेकिन गाड़ी। यहाँ टेम्पो हमेशा क्यों फंस जाती है, टेम्पो या ट्रक? छोटा जगह है, वो जब बड़ी ट्रक आती है तो कैसे अंदर ले, तो बहुत जद्दोजहद हो जाती है। अरे तो दो गाड़ी आमने सामने नहीं हो सकती, आमने सामने हो जाएगी। छोटा सा ये है पैसेज है। और ये हमारे है अब्दुल की दुकान, अब्दुल की ऑल इन दुकान। वन जनरल स्टोर। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत ध्यान रखते हैं वो तो है। और गोकुलधाम सोसाइटी भी उनको परिवार मानती है। आते जाते वो लोगों की खबर रखते खबर, हैं, नाम इसीलिए उनका नाम मेरा, अब्दुल हाँ। है। तो और वो अपनी भाभीियों को सबको अपनी बहन मानता है राइट। और भाभी भी उनको भाई मानती है। ये राखी में भी सबको राखी बांधते हैं और उनको भी सोसाइटी को बहुत दुआ देते हैं। तो Right. गोकुलधाम सोसाइटी भी उनके साथ खड़ी है। अब्दुल एकदम प्यारा सा किरदार है। ये चमको लॉन्ड्री, इसका तो भाई कभी बंद होता है कभी चालू होता है, वो पता नहीं वो काम कैसे कर रहा है मालूम नहीं है। आज बंद है, देखो उसको पड़ी नहीं है, शादी की सीजन है। ये एरिया है जहाँ पे हमारे मेकअप रूम वगैरह है, ओ सब आर्टिस्ट मेकअप रूम और शेड होता है। तो ये अच्छा, मतलब आर्टिस्ट लोग रिलैक्स भी यही करते हैं। हाँ। अमेजिंग, नाइस। और ये है आइकॉनिक गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें शो में लगता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स काफी दूर होगा, बट ये तो जस्ट बगल में है। ऐसे तो बहुत दूर है, शो के अंदर हाँ दूर है। जी। और आप देखेंगे तो हर चीज आइकॉनिक है। हाँ, अब्दुल की सोडा की शॉप आइकॉनिक है, Yes. गार्डन आइकॉनिक है। हर एक जगह पे अपनी अपनी कहानी है। तो चलिए अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए। जाते हैं। पता नहीं जेठालाल कहाँ गए होंगे, शायद गोडाउन में काम कर रहे होंगे, या तो आज मौका मिला है, वो नहीं है तो मैं आपको दुकान बता देता हूँ। हाँ, हाँ। आइए ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। यस। क्या लग रहा है, कुछ खरीदने का मन हो रहा है कि नहीं? बहुत हाँ? कुछ। तो जब भी घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज चाहिए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आना पड़ता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैंस, वॉशिंग मशीन, जो चाहिए आपको, रोटी मेकर, मिक्सचर, जूसर, सब चीज जेठालाल के पास अवेलेबल है। जेठालाल जैन है तो यहाँ पे महावीर भगवान है। यस। हम सब लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सब लोग बहुत धर्म को मानने वाले हैं। Right. सब अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। एब्सोल्युटली। तो म्यूजिक सिस्टम, तो ये म्यूजिक सिस्टम, जूसर, फैन, स्पीकर्स, जूसर, एक चीज की दाद देना चाहूंगा सर, इतना ऑथेंटिक एक दुकान बनाया हुआ है कि डमी फोन्स भी यहाँ पर एकदम जैसे असली शॉप में होते हैं वैसे रखे गए। एकदम व्यापारी आदमी है, अपने धर्म और कर्म से अच्छा व्यापार करते हैं। नट्टू बागा है साथ में। नट्टू बागा और वो दोनों कैरेक्टर्स इतने अमेजिंग और इतने मजे के हैं। और भावरी भी।